तो स्वागत है दोस्तों कॉमर्स ज्ञान के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से, और इसके तहत भी एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। तो 15 जून इसकी पहली तारीख है। 4 स्लैब्स में ये भरना पड़ता है। तो वो कैसे भरना है, किसको भरना है, क्यों भरना है, और वेबसाइट पे जाके एक्चुअली आप एडवांस टैक्स का चलन कैसे पे करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं एडवांस टैक्स से। तो क्या है एग्जैक्टली एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स मतलब जिसको भी इनकम टैक्स जमा करना होता है, पेमेंट करना होता है साल में, तो उसको उसकी एक लिमिट के अहेड अगर आपका टैक्स जा रहा है तो आपको उसको साल के शुरुआत से ही भरना पड़ता है। मतलब रिटर्न तो आप अगले साल भरोगे, उस वक्त टैक्स का कैलकुलेशन होगा, रीवर्किंग होगा पूरे साल का, लेकिन वो जो भी इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लागू होने वाला है, जो कैलकुलेट होने वाला है, वो आपको भरना है स्लैब्स में पूरे साल में, मतलब रिटर्न फाइलिंग से भी पहले। इसीलिए उसको कहा गया है एडवांस टैक्स। तो ये एडवांस टैक्स सेक्शन 403 जो नया एक्ट है उसमें उसके अंडर लागू हो जाता है। तो किसको एडवांस टैक्स लागू होता है? एक तो पहली चीज है जिसका इनकम टैक्स बेसिकली 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर जाता है साल भर में। टीडीएस वगैरह सब माइनस करके जो टैक्स आपको बचता है भरने के लिए, वो अगर जाता है 10,000 के ऊपर तो आपको एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये एडवांस टैक्स 4 स्लैब्स में जमा करना होता है। तो जून उसकी पहली डेट है, फिर आता है सितंबर, फिर दिसंबर, फिर मार्च। जून में भरना है टोटल टैक्स का 15%। तो अगर 100 रुपए आपका टोटल टैक्स है तो 15 रुपए आपको जून 15 तारीख तक भरने हैं। फिर नेक्स्ट स्लैब जो है सितंबर, उसमें टोटल टैक्सेशन जितना भी आपका 100 रुपीज का कैलकुलेशन हुआ है उसमें से 45% आपको 15 सितंबर तक भरने हैं। थर्ड है कि दिसंबर में आपको 15 दिसंबर तक जमा करना है 75% टोटल जो भी ड्यू आपका इनकम टैक्स हो जाता है साल के लिए। और फाइनली 100% मतलब टोटल टैक्स जितना भी बचता है वो पूरा पूरा कवर हो जाएगा मार्च तक। तो 15 मार्च तक आप कह सकते हो कि आपका जितना भी टैक्स लागू है पूरे साल भर का, वो भर के हो जाना चाहिए, टोटल पेमेंट गवर्नमेंट को जाना चाहिए। क्या इसमें कुछ एग्जेम्पशंस है? तो इसका जवाब है हाँ। सीनियर सिटीजन जो है 60 की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए एडवांस टैक्स लागू नहीं है अगर उनका इनकम बिजनेस प्रॉफिट्स या प्रोफेशनल प्रॉफिट से नहीं है तो मतलब जैसे कि उनको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, तो उनको एडवांस टैक्स लागू नहीं है। दूसरी चीज है, दूसरा जो एग्जाम्पशन है वो लागू है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अभी के लिए जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर आते हैं उनको पता है कि उनका कैसे कैलकुलेशन होता है, लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जिसको भी लागू है, लाइक पहले जो होता था 44AD 44ADA वगैरह, ये लोग जो है अभी आते हैं सेक्शन नंबर 58 में। तो ये लोग टैक्सेशन जो है, एडवांस टैक्स जो है वो उनको भरना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है कि पहले 3 इंस्टॉलमेंट्स भरना जरूरी नहीं है, लेकिन मार्च में 15 मार्च तक उनको पूरा इनकम टैक्स जो भी उस साल भर का बनता है वो एडवांस टैक्स के लिए भरना जरूरी है। मतलब टोटल एग्जाम्पशन नहीं है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी इंस्टॉलमेंट भरना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रिजम्पटिव के लिए पहले 3 इंस्टॉलमेंट एग्जाम्प्ट है। मतलब आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, आपको भरना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं भरेंगे तो भी चलता है। मार्च के 15 तारीख तक आपका टैक्स जमा होना चाहिए। और फाइनली जैसे हमने पहले जाना था कि 10,000 तक का अगर आपका टैक्स आता है टीडीएस वगैरह कट करके, तो आपको जरूरत नहीं है एडवांस टैक्स भरने की। मतलब 10,000 के ऊपर जब टैक्स चला जाता है तभी एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। एडवांस टैक्स क्यों भरे? कुछ लोग बोलेंगे मैं अभी खर्चा क्यों करूं, मुझे अंदाजा ही नहीं है मेरा इनकम कितना होगा और मैं अभी क्यों भरूं एडवांस टैक्स, पहले ही क्यों भरूं? तो मैं रिटर्न जब फाइल करूंगा या करूंगी तभी मैं एडवांस टैक्स जमा कर देंगे, क्यों अभी जमा करना है? तो उसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इंटरेस्ट पड़ता है अगर आपने एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं जमा किया तो उसके जो सेक्शंस थे पहले तो अलग थे, अभी सेक्शन नंबर्स चेंज हो गए हैं। वो है सेक्शन नंबर 424 जो पहले था 234B। तो इसके अंडर जो परसेंटेज है 1% पर मंथ इंटरेस्ट वो सेम है, लेकिन अभी सेक्शन नंबर चेंज हो गया है। 425 जो है, अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है, आपका सेक्शन 234C जिसे हम पहले बोलते थे, उसमें अगर आपने डिफॉल्ट किया है, किसी क्वार्टर में आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है, तो फिर 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जमा करना है। अगर आप उस साल में पहली बार बिजनेस स्टार्ट करें, मतलब पहला साल है आपका बिजनेस का, या आपको कैपिटल गेन्स हुए हैं, तो इन 2 चीजों पे एग्जेम्पशन लागू है। आपने अगर कैपिटल गेन्स पे एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो भी प्रॉब्लम नहीं आती है, इंटरेस्ट की प्रॉब्लम इशू नहीं होता है।
अभी नेक्स्ट स्टेप है, हम देखने वाले हैं कि पोर्टल पे जाके लॉगिन करके आप आपका एडवांस टैक्स कैसे भर सकते हैं, खुद से भर सकते हैं, बहुत आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मैं आपको डेमो के तौर पे आगे दिखा रही हूँ। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी तो टैक्स ईयर 26-27 का पेमेंट हमें करना है। तो इस हिसाब से हमें पहले तो इनकम टैक्स की साइट पे लॉग इन करना है। तो इनकम टैक्स की साइट पे ये जो है www.incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल स्लैश इस पे जाना है। और फिर इस पोर्टल पे आपको पहले तो लॉग इन करना है। तो एक बार लॉग इन होने के बाद यहाँ पे जाना है ई फाइल पे और ई पे टैक्स पे। इसमें अभी दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि हमारा नया एक्ट है, और ओल्ड एक्ट जो है इनकम टैक्स 1961। तो ये नहीं चूज करना है क्योंकि अभी हमें टैक्स ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स का चलन भरना है। तो ये है फॉर्म 141, तो ये पहला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ। इसमें एडवांस टैक्स फॉर द टैक्स ईयर 26-27 और चलन कम डिडक्शन ऑफ टैक्स का भी चलन यहाँ पे है 393(1) का। तो ये कंटिन्यू करना है अभी। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाते हैं ऑप्शन सेव ड्राफ्ट जनरेटेड चलन पेमेंट हिस्ट्री। तो अभी हमें नया पेमेंट करना है एडवांस टैक्स का, तो न्यू पेमेंट पे जाना है। न्यू पेमेंट में आ जाएगा ये सारे ऑप्शंस। तो इस ऑप्शन में से भी हमें पहला जो ऑप्शन है इनकम टैक्स उसको प्रोसीड करना है। एडवांस टैक्स है 100, जो कोड है वो। टैक्स ईयर के ऑप्शन में 26-27 सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ पेमेंट एडवांस टैक्स 100, हेड जो है माइनर हेड वो सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अभी यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं टैक्स सरचार्ज सेस इंटरेस्ट पेनल्टी अदर्स। तो अभी आपको टैक्स जो अमाउंट आपको पे करना है एडवांस टैक्स का वो यहाँ पे फिलअप करना है। सपोजिटली मैं क्रिएट करती हूँ 1 लाख का चलन। तो 1 लाख का मैंने अमाउंट की इन किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एक तो नेट बैंकिंग है, दूसरा है डेबिट कार्ड, तीसरा है पे एट बैंक काउंटर है, फिर आरटीजीएस है, पेमेंट गेटवे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड। तो इसमें से आपको जो भी कन्वीनियंट है वो आपको सिलेक्ट करना है। सपोज नेट बैंकिंग से आपने सिलेक्ट किया, आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, फिर वो आपको बैंक के लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। उधर जाके आपका जो भी डिटेल्स है वो की इन कर दीजिए बैंक का। और फिर आपको पेमेंट करना है, पासवर्ड वगैरह जो भी आपका बैंकिंग पासवर्ड है वो डाल के। डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, इसमें कौन से बैंक्स है वो देख लीजिए क्योंकि सभी बैंक्स इंक्लूडेड नहीं है। सो ये सारे बैंक है जहां पे आप कर सकते हैं, प्लस एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अदर्स में है। तो यही बैंक से आप, अगर आपका डेबिट कार्ड इन बैंक का है तो आप कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड ऑप्शन। पे एट बैंक काउंटर नहीं हो पाएगा अगर ये 10,000 के ऊपर है। तो अगर 10,000 से कम की अमाउंट आपको जमा करनी है तो फिर आप पे एट बैंक काउंटर मतलब कैश से भी जाके ये पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आपकी अमाउंट बड़ी है और आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं है तो एडवांस टैक्स कैसे भरना है या आपको ऑनलाइन की झंझट में नहीं पड़ना है तो आरटीजीएस एनईएफटी पे जाना है। यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, चलन जनरेट हो जाता है, वो डाउनलोड करके बैंक में लेके जाना है प्रिंट आउट लेके। फाइनल ऑप्शन है पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई और क्रेडिट कार्ड। पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड में फिर से ये सारे बैंक्स हैं। इन बैंक में आपका अगर क्रेडिट कार्ड है या यूपीआई है तो इन बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें एक एडिशनल एक्सिस, बंधन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया ओवरसीज बैंक भी दिया हुआ है। और ये सारे 6 बैंक्स हैं जिसमें से आप यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। तो एक कोई भी ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया, तो होपफुली ये वीडियो आपको एडवांस टैक्स भरने में यूजफुल हो जाएगा। और आगे चल के भी ऐसी जानकारी के लिए कॉमर्स ज्ञान इंडिया
विद मी प्रियंका, आप बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे चल के भी ऐसी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।